कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। सिय मांडवी उर्मिला सिय मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम। चार सुमन चारौ रतन तुलसी करत प्रणाम। जिनके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, उन महावीर बलवान को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए श्रद्धा और प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। शंभू दरबार की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम कथा के अनन्य रसिया आंजनेय पवन नंदन दुखभंजन मारुत नंदन अनंत बलवंत संत महंत श्री हनुमत लाल जी महाराज, वीणा वादनी माँ सरस्वती, आशुतोष भगवान श्री शंकर जी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में अनेक सा नमन। जिनकी पुण्य स्मृति में यह परम पावन आयोजन चल रहा है, ऐसे ब्रह्मलीन पूज्य श्री मानस गुरु दादाजी, उनको नमन। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत आध्यात्म एवं सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मंडल के संस्थापक पूज्य गुरुदेव, उनके श्री चरणों में मेरा सादर नमन। करेली धाम से पधारे हुए संगीत सदाचार व्यवहार विनम्रता के धनी मानस मर्मज्ञ भैया श्री अखिलेश जी रामायणी जी, इंदौर की धरती से पधारे हुए आचार्य पंडित श्री राजेश्वरानंद जी शास्त्री जी, जिनके द्वारा आप भगवान की प्रतिदिन मंगलमयी भावमयी रसमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। और मेरे साथ संगीत पर कुशल संगत देने वाले हमारे भाई श्री राम ठाकुर एवं आर्गन पर सुंदर जो आर्गन प्लेयर हैं हमारे भाई प्रिंस ठाकुर जी, सोनू जी तबले पर, उनके सभी साथी कलाकार, मंच का कुशल संचालन करने वाले हमारे सम्माननीय भाई श्री अखिलेश जी मालवी जी वकील साहब, नगर एवं ग्राम से पधारे हुए सभी कथा प्रेमी सज्जन वृंद, सीता अनुसुईया महारानी मदरसा गार्गी के पच्चनों पर चलने वाली अर्चनिया वंदनिया मातृशक्ति माताएं एवं बहनें, बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है कि आप इस शंभू दरबार में प्रतिदिन प्रतिवर्ष भगवान की विद्वानों के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करते हैं। ये आप सभी लोगों का बड़ा ही परम सौभाग्य है। आइए कथा की परंपरा के अनुसार हम आप दो बार मिलकर के भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद जैसे ही हनुमान जी महाराज की कृपा होगी थोड़ी देर मेरे द्वारा भगवान की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा का होता है विश्राम। तो आइए हम सभी मिलकर के दो बार भगवत नाम संकीर्तन।
नाहं वसामि वैकुण्ठे नाहं वसामि वैकुण्ठे तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, न मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ। मैं तो वहां रहता हूँ जहां मेरे भक्त लोग मेरे नाम का प्रेम पूर्वक गायन करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा। मान के बाबा तुलसी के पाले कि राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी के पानी कि राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी के पानी कि राम नाम जपते रहो। राम नाम जपते रहो, पूरे करेंगे परेशानी के राम नाम जपते रहो। जय हो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो नाने दाने के, अतिशय ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपानिर मल मति पाओ, जासु मल मति पाओ। चार दिना की जिंदगानी कि राम नाम जपते रहो। 4 दिना की जिंदगानी कि दूर करेंगे परेशानी के राम नाम जपते रहो। दूर करेंगे परेशानी के राम नाम जपते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सज्जनों, भगवान श्री राम जी के स्वभाव की 8 विशेषताएं। श्री राम जी का प्रजा प्रेम ध्यान देंगे। भगवान श्री राम जी अयोध्या से वन गमन के लिए निकल रहे हैं, राजपाट सब छोड़ रहे हैं, फिर भी प्रजावर्ग का पूरा ध्यान रखते हुए श्री लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जी समझाते हैं। बोले जा सुरा
अवश्य नरक अधिकारी। श्री राम जी कहते हैं कि भारत के आने पर मेरा एक संदेश जरूर कह देना कि नीति न छोड़ेंगे और प्रजा वर्ग का पालन, माताओं की देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, कह संदेश भरत कह संदेश भरत बंधुओं, श्री राम जी के प्रेम को देखकर प्रजा भी घरवार छोड़कर भगवान श्री राम जी के साथ चल पड़ी थी कि बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साथ। सबने विचार किया बोल बिना रघुबीर अवध नहीं काजू। बंधुओं, तभी तो 14 वर्ष के बाद श्री राम जी अयोध्या आए तो इनका इलेक्शन चुनाव नहीं हुआ, सीधे राज सिंहासन पर सीधे आसीन हो गए। प्रजा आनंद से भर गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज बैठे राम राज बैठे हरे से तो भाए गए सब सो का। राम राज बैठे हरे से तो भाए गए सब सो का। ऐसा था बंधुओं, ऐसा था श्री राम जी का प्रजा प्रेम जो हमारे लिए अनुकरणीय है। अब देखिए श्री राम जी का भ्रात प्रेम। समय जाने गुरु आय सो पाए लेन प्रसून चले दो भाई। मानस के प्रेमियों, भगवान श्री राम जी फूल लेने जा रहे हैं। कितना छोटा, कितना साधारण काम। भगवान श्री राम जी कोई पहाड़ ठेलने नहीं जा रहे हैं, किंतु भगवान श्री राम जी अपने बंधु लक्ष्मण को साथ लेकर जा रहे हैं। कारण श्री राम जी सोचते हैं कि वहां पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी को आना है। कल हमारा उनके साथ विवाह भी होगा, क्योंकि हमारा और सीता का तो संबंध पुरातन है। तब भैया लक्ष्मण क्या सोचेंगे कि फूल लेने जाने का तो बहाना किया और अकेले अकेले वहां जानकी जी को देखने चले गए। इस कारण श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी को साथ लेकर गए, ताकि कल को कहने को न रहे। मानस के प्रेमियों, यह है श्री राम जी का बंधु प्रेम। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बोले समय जाने गुरु
चले दो भाई। श्री राम जी सोचते कि सीता के साथ उर्मिला अवश्य आवेगी, साथ में बहुत सहेलियां भी आवेंगी, इसलिए लक्ष्मण भैया को भी जरूर साथ ले जाना चाहिए और उर्मिला से साक्षात्कार करा देना चाहिए, यानी लक्ष्मण को उर्मिला भी दिखा दें। बोला इसलिए लेना प्रसून चले दो भाई। श्री राम जी का नियम था कि प्रत्येक वस्तु पहले लक्ष्मण को दिखाते हैं, दिखाने वाली वस्तु और पहले लक्ष्मण को दिखाते हैं और न दिखाने वाली प्रत्येक वस्तु लक्ष्मण जी को दिखाते हैं। प्रमाण दिखाने वाली राम दिखा बही अनुजहि रचनाए, राम दिखा अनुजहि रचनाए, राम दिखा बही राम दिखा और न दिखाने वाली लाखाने लख्यू लक्ष्मण देखो काम अनिका और रहे सील जिनके जगलिका। श्री लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारी को काम अनिका दिखाने की क्या जरूरत थी, इसलिए कि श्री राम जी प्रत्येक वस्तु लक्ष्मण को दिखलाते हैं। इनका नाम ही लखन था, ये प्रत्येक वस्तु को लगते थे। लखन लख्यू प्रभु हृदय खवारो और लखन लख्यू भायन रथ आयु। बंधुओं, श्री लक्ष्मण जी का नाम गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा रखवाया हुआ नाम था, इसलिए लक्ष्मण जी यथा नाम तथा गुण थे। बोले धारणो गुरु हृदय विचारे और वेद तत्व न प्रताप सुतचारी। पहले नाम किसी विद्वान ब्राह्मण अथवा गुरु से रखवाए जाते थे। वह विचार कर तथा बालक के गुणों को देखकर नाम रखा करते थे। ध्यान देंगे तो बालक यथा नाम तथा गुण वाले हुआ करते थे, किंतु आजकल नाम ब्राह्मणों से न रखवा करके बुआ या फूफा से रखवा लिए जाते हैं, जिन्होंने बालक की सूरत तक नहीं देखी। इससे अब के नाम गुण के विपरीत हुआ करते हैं। एक सज्जन बोले कि पंडित जी, हमारे 2 बालक हैं और तीसरे बालक का जन्म हुआ है, तो उसका नामकरण करना है। तो हमने कहा कि भैया बताओ क्या नाम रखना है। तो सज्जन बोले कि पंडित जी हमारे, ध्यान देंगे पंडित जी बोले, तो सज्जन बोले कि पंडित जी हमारे एक बालक का नाम नवीन और एक का नाम प्रवीण और तीसरे बालक का नाम ऐसा रखे कि बीन आ जाए। तो हमने कहा भैया ठीक है। तो हमने सोच करके कहा कि भैया एक का नाम प्रवीण है और एक का नाम नवीन है। तो मैंने कहा भैया क्या लगे बीन आ जाए नाम के आगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक का नाम नवीन एक का नाम प्रवीण। तो मैंने कहा भैया एक का नाम सोयाबीन रख लो। क्या कह रहा है, मैंने कहा एक का नाम सोयाबीन रख लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। बोला धारा नाम गुरु हृदय विचारी। बंधुओं,
हमें अपने पुत्र पुत्रियों के नाम किसी विद्वान ब्राह्मण से अथवा गुरु से रखवाना चाहिए। एक सज्जन बोले, पंडित जी हमारा लड़का लड़ता बहुत है। आप कथा पर ध्यान देंगे। एक सज्जन बोले, पंडित जी हमारा लड़का लड़ता बहुत है। हमने कहा लड़का कहते हो तो वह लड़ेगा ही। बोले औलाद भी नहीं कहना चाहिए। औलाद का अर्थ है कि आओ मुझे लादे लादे फिरो। कहने लगे फिर बच्चा भी मत कहो। अरे हमने कहा भाई बच्चे तो बिल्ली कुत्तों के होते हैं, अस्तु अस्तु पुत्र कहना चाहिए। पुत्र का अर्थ है पुरखों को तारे, पिता को तार दे, वह है पुत्र। दशरथ पुत्र जन्म सोनिका, दशरथ पुत्र जन्म सोनिका, मानहु ब्रह्मांड। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। श्री राम जी प्रत्येक वस्तु लखन लाल जी को दिखलाते थे और लखन का काम ही था कि प्रत्येक वस्तु को स्वयं भी रखते थे। बोले लखन लख्यो। श्री राम जी का प्रेम केवल लक्ष्मण पर ही नहीं था बल्कि भरत शत्रुघ्न पर भी भगवान श्री राम जी का अत्यंत प्रेम था। राम जी ने जब जनकपुर देखा तो वहां की परिपाटी और पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी लगी। बोले जो संपदा नीचे गए सोहा, जो संपदा नीचे गए सोहा, तो बिलोक पुरनायक होहा, तो बिलोक सुरनायक होहा। अर्थात जनकपुर में असमानता बिल्कुल नहीं है और पर्सनालिटी। बोल पुराण नारी सुभग सूचि संता, बोले धारा में शील ज्ञानी गुणवंता। और जनकपुर की ऐसी पार्टी परिपाटी और व्यक्तित्व को देखकर श्री राम जी के मन में विचार उठा, यदि हम चारों भाइयों के विवाह एक यहाँ जनकपुर में हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या आज ऐसा कोई सोच सकता है? आज हम सोचते हैं कि हम हमारे बालक की वहां पर शादी करें जहां बाप के एक ही बिटिया हो, ताकि उसकी सभी जमीन जायदाद हम ही को मिल जाए। श्री राम जी का आदर्श देखें, साथ ही साथ एक घर में चारों भाइयों के विवाह हो जाएं ऐसा विचारते हैं। फिर सोचे कि शायद चारों भाइयों का विवाह न हो, क्योंकि वर को पहले देखते हैं और हम यहाँ दो भाई हैं, दो अयोध्या में हैं, तब कैसे चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो सकेगा। बोले बार देखन की रीत सुहाए, दुनिया में पहले चले आए। इत हम लक्ष्मण संग रहे और भरत शत्रुघ्न अवध वसे हैं। फिर राम जी ने सोचा काम हो जाएगा चारों भाइयों का विवाह, क्योंकि बोले भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी।
रूपा नाक सकते सब अंग अनूपा तू ही मैं चारों रूप लखाए तू ही मैं चारों रूप लखाई लेने प्रसून चले दो भाई लेने प्रसून चले दो भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए समय का संकेत हो चुका है, फिर कभी समय मिलने पर आप इस कथा को श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम के साथ बोलेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेगा। मेरा राधा 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे तालियां बजाते हुए, मेरो राधा मेरो राधा मेरो राधा 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 राधा। जय हो लाज बचाए तुमने द्रौपदी लाज बचाए तुमने ग्राह को गज से छुड़ाए तुमने ये तुमने तारे तारी 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 तारे तुमने तारे तुमने तारी अहिल्या रे गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की वीर बजरंगबली की काशीपति विश्वनाथ भगवान की शंभू दरबार की हर हर नर्मदे हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।